स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय ढाका सर में। क्लास 10th के चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन जो है उसमें अपना स्टडी कर रहे थे अम्ल क्षार अवधारणाओं की। तो अपना जो तीसरी अवधारणा है उसकी स्टडी हम आज करेंगे। और तीसरी अवधारणा अपने सिलेबस में जो है वो है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा, लेविस कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा की स्टडी करने से पहले हमें एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है उसके बारे में पता रहना चाहिए। एबंदी इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपन इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर। शॉर्ट में एलपी से इसको हम लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जल का फॉर्मूला सभी जानते हो क्या होता है, H2O। यहाँ ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन 1 ही है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन 2 है। प्रत्येक हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा कर दो तो कुल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स H2O जो मॉलिक्यूल है इसके पास अभी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब H2O की संरचना बनाई तो केंद्रीय परमाणु कौन हो गया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, पता है। अब देखो हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ बॉन्ड बनेगा उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए भाई? 4। कितने हमारे पास? 8 हैं। अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। कितने रह गए? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हो गए ये। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। 8 में से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ने बंद बना लिए, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गई है। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 जोड़े बन गए। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। जो बंद नहीं बना रहे इनको अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, या इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है। इसी प्रकार से देखो अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन 3 बॉन्ड आ गए क्योंकि हाइड्रोजन तो एक संयोजी है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए? 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने रह गए? 2। तो एक जोड़ा बच गया ना। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा उसे अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म पर या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो लुईस अवधारणा क्या बोलती है। बिल्कुल सिंपल सी बात। लोन पेयर बोल सकता हूं ना। अब लोन पेयर किसको बोला गया? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। लोन पेयर दाता मतलब वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करते हैं उन्हें लुईस बेस, लुईस क्षार कहा जाएगा। और लोन पेयर ग्राही मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें इस अवधारणा के अनुसार लुईस एसिड, लुईस अम्ल कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात होगी ना। लुईस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं क्षार कहलाते हैं और वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। याद रखना यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन न्यून। तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो होती है मीन्स ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना वो तो व्यवहार करेंगे लुईस एसिड की तरह। जैसे
हम एग्जाम्पल लें BF3, तो BF3 में बोरॉन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बोरॉन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकता है, एक जोड़ा ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से BeCl2 है, तो BeCl 2 और 2 4, 4 है, 4 और ग्रहण कर सकता है। AlCl3 2 और 2 4, 2 6, तो 2 की कमी रहेगी ना यहाँ पर। तो BF3 BeCl2 AlCl3 में बोरॉन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो ये लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर BF3 BeCl2 AlCl3 ये तीनों बिहेव एज ए लुईस एसिड, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर सकते हैं। लुईस बेस किसको बोला गया? लोन पेयर देने वाला को, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो हम कह सकते हैं कि लुईस क्षार की तरह वो व्यवहार करेंगे जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज ऑलवेज बिहेव एज ए लुईस बेस। इसमें अपन एग्जांपल ले लें। मैं किसमें एग्जांपल ले रहा हूं? अब लुईस क्षार के। तो देखो, मैंने पहले भी जिक्र किया था अमोनिया के बारे में, जल के बारे में। तो अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का अष्टक भी पूरा है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 लोन पेयर दे सकता है ना। H2O 2 लोन पेयर है ना। देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो 2 लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकता है। तो ये दोनों पदार्थ, इनके पास लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर दे सकते हैं, तो ये दोनों पदार्थ क्या होंगे? क्षारीय होंगे। अब अपन लुईस अवधारणा में एग्जांपल करते हैं। देखिए, जैसे NH3, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, प्लस BF3। बोरॉन के पास खाली कक्षक भी है और इसके पास 2 और 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स एक एग्जांपल हमने लिया BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून का, दूसरा NH3 मीन्स इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज का लिया है। तो इसके पास जो खाली कक्षक है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां इसको दान कर देगा। तो क्या बना? भी अमोनिया और ये BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये निशान अपन इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर ये तो कौन है? लोन पेयर दाता। और ये कौन है? लोन पेयर ग्राही। तो लोन पेयर दाता क्या होता है? क्षार। लोन पेयर ग्राही क्या होता है? अम्ल। तो दोनों के बीच में एरो का साइन आएगा और ये एरो का साइन जो है वो उपसह संयोजक बंध को बताता है। किसको बताता है? उपसह संयोजक बंध को। और उपसह संयोजक बंध की जो दिशा है ना, वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। ठीक है। और सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जैसे एक पदार्थ B है जिसके पास में लोन पेयर है, दूसरा पदार्थ A है जिसके पास में खाली कक्षक है। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे दे, तो B और A के बीच उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? लोन पेयर दाता क्षार। ये क्या हो गया? लोन पेयर ग्राही अम्ल। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? उपसह संयोजक बंध। और याद रखना, उपसह संयोजक बंध की डायरेक्शन या दिशा जो है वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। तो ये है लुईस अवधारणा। तो लुईस अवधारणा जो है ना, वो लोन पेयर ग्राही और लोन पेयर दाता के आधार पर है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, हमने अब तक इस चैप्टर में अम्ल क्षार जो अवधारणाएं हैं उनकी स्टडी की है। तो इनको एक बार मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। पहली अवधारणा हमने पढ़ी थी आर्यनीयस अवधारणा। सेकंड हमने पढ़ी थी ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। और थर्ड जिसकी स्टडी हमने आज की है वो कौन सी है?
लुईस अवधारणा। तो इन तीनों को अपन शॉर्ट में कैसे याद रखें? तो आर्नियस अवधारणा में हमने पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन जो देगा वो तो अम्ल होगा, और जो OH नेगेटिव आयन देगा वो क्षार होगा। किसमें? जल में। मीन्स वे पदार्थ जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल, और वे पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको क्षार बोला गया था। ठीक है, फिर अपन आते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा पर। तो इस अवधारणा में ये कहा गया कि H पॉजिटिव आयन दाता तो अम्ल होगा। तो क्या फर्क है दोनों में? जल में है, यहाँ पर जल का जिक्र नहीं है। और H पॉजिटिव आयन ग्राही जो है वो क्षार होगा। अर्थात वे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन देंगे वो तो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो क्षार। और लुईस अवधारणा जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है बिल्कुल। इसने क्या बोला? लोन पेयर दाता तो क्षार होगा, और लोन पेयर ग्राही जो है वो अम्ल होगा। ठीक है, प्रत्येक एग्जांपल ले लें। HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, किसमें? जल में। तो HCl क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, तो अम्ल हो गया। अन्य OH जल में, अन्य पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो कौन सा दे रहा है? OH नेगेटिव, तो क्षार हो गया। ठीक है ना? HA प्लस B इक्वस टू A नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ और ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये इसमें गया तो इसने क्या दिया? प्रोटॉन दिया, तो ये तो क्या हो गया? एसिड। और ये इसमें गया तो इसने क्या किया? प्रोटॉन ग्रहण किया, तो ये क्या हो गया भाई? बेस हो गया। इस एसिड का ये क्या हो जाएगा? सिगमी क्षार, और इस बेस का ये क्या हो जाएगा? सिगमी अम्ल। इसी प्रकार से हमने एग्जांपल किया था यहाँ पर NH3 के पास लोन पेयर है, BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इसको लोन पेयर देगा, तो अमोनिया और BF3 के बीच में उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। तो लोन पेयर दाता क्या हो गया? क्षार, और लोन पेयर ग्राही क्या हो गया? अम्ल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।